हेलो बच्चों, आज शुरू करने जा रहे हैं हम प्रश्नावली 2.4 नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज है ये बहुपद, जो हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं और उसकी पहले एक्सरसाइज दूसरी तीसरी कर चुके हैं पहली वीडियो में। इस वीडियो में शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका, बताइए निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, तो चेक करना है क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला पार्ट है x³ + x² + x+1। इसका दूसरा पार्ट है x⁴ + x³ + x² + x+1। अब हमें चेक करना है कि x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, x+1, ठीक है, इनका गुणनखंड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, x+1, इसमें देखो इसका जीरो क्या है, मतलब व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस x+1। तो उसके लिए हम x+1 को पुट करेंगे जीरो पे इक्वल। तो उससे क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू -1, यानी x+1 का जो शून्यक है, जीरो है, दैट इज -1। अगर ये जीरो इसका भी हो जाए, है ना, तो x+1 इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना px बराबर x³ + x² + x+1। इसमें कोई वैल्यू पुट करो इसकी, x की -1, तो p -1 क्या मिलेगा, -1 होल क्यूब प्लस -1 और +1। ये मिला सॉल्व करके -1 +1 -1 +1, तो ये जीरो हो जाता है। इट मीन्स -1 इसका भी शून्यक है। ठीक है, इस वाले क्या हुआ, x+1 इसका गुणनखंड है, अतः x+1 x³ + x² + x+1 का गुणनखंड है। इसी प्रकार हम इसमें चेक कर लेंगे। ठीक है, सेकंड वाले में, सेकंड के लिए क्या कर दोगे, सीधा यदि p - 1 = -1 होल पावर 4 -1 होल पावर 3 -1 होल स्क्वायर और -1 और +1। तो -1 होल पावर 4 क्या होगा, +1 -1 +1 -1 +1, ये कैंसिल, देखो तो मेरे वैल्यू 0 वैल्यू लिख दीजिए, यानी x+1 इसका शून्यक नहीं है। तो क्या आंसर दोगे, अतः x+1 x⁴ + x³ + x² + x+1 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये बोल दिया मैंने गुणनखंड। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, 2 पार्ट मैंने किए, 2 पार्ट आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन 2 में 3 पार्ट हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करता हूं मैं। इसमें 3 पार्ट हैं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। पहला पार्ट इसका, px = 2x³ + x² - 2x + 1
माइनस वन और जी एक्स की वैल्यू है x प्लस वन। अब हमें गुणनखंड में यानी फैक्टर थ्योरम का यूज करके बताना है कि x प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे, वही चेक करेंगे जैसे पहला वाला पार्ट किया था और शून्य चेक करना है, ठीक है। तो x प्लस वन को आप 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू माइनस वन, तो इसका शून्य है माइनस वन। अब इसमें पुट कर दो ये, तो क्या मिलेगा, p माइनस वन की वैल्यू 2 इंटू माइनस वन होल क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर 2 इंटू माइनस वन और माइनस वन। माइनस वन होल क्यूब होता है माइनस वन इंटू टू माइनस टू हो गया, और ये प्लस वन और ये प्लस टू और माइनस वन, तो कैंसिल हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वन इसका गुणनखंड है। एक दो बातें है, x प्लस वन px का एक गुणनखंड है, सीधा px है, देखो px का एक गुणनखंड है। बाकी और गुणनखंड हो सकते हैं इसके, ठीक है, मगर एक गुणनखंड है इसमें ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में करा रहा हूं आपको, तो 2 के एक पार्ट कराया मैंने, बाकी 2 पार्ट आप खुद करेंगे, बिल्कुल रिपीट है ना, ऐसे कैसे ही। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा ही है, चारों पार्ट एक जैसे हैं, एक पार्ट मैं आपको कराऊंगा, बाकी 2 पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। तो 3 का मैं आपको करा देता हूं, पार्ट नंबर 3, ठीक है। ये कह रहे हैं k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन px का एक गुणनखंड है। तो इसमें px दे रखा है आपको k x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस वन, और x माइनस वन इसका एक गुणनखंड है। x माइनस वन px का एक गुणनखंड है। क्या करेंगे, अतः इसको 0 रखो और x इज इक्वल टू 1, यानी इसका शून्यक x माइनस वन का शून्यक है 1, और चूंकि ये इसका गुणनखंड है तो इसका शून्यक भी ये होगा। अतः x इज इक्वल टू 1, px का शून्यक यानी 0 होगा, तो वैल्यू रखो इसके अंदर। अतः p1 की वैल्यू 0 होगी, अतः 1 रखो इसके अंदर, a इंटू वन स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू मिलेगी इससे रूट 2 माइनस 1, ठीक है। तो इसके बाकी 2 पार्ट आप खुद कर लेंगे, बिल्कुल आसान ऐसे ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं, गुणनखंड कीजिए। तो इसमें 4 पार्ट हैं, चारों गुणनखंड एक जैसे हैं, ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक टाइप है, ठीक है, द्विघातीय बहुपद है। इस टाइप की होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये टाइप होता है यहाँ पर, है ना। इसमें क्या करते हैं हम, इन 2 पार्ट की गुणा करते हैं और ऐसी गुणा करते हैं जिनका योग b के इक्वल आए, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, देखो 12 के रोड मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 1, और 12 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग 7 आए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि 12 के ऐसे फैक्टर करें जिनका सम 7 आए। और देखने वाली बात यहाँ ये भी, अगर ये टर्म नेगेटिव आती है यहाँ पर, तो ये जो नंबर आएगा बीच वाला वो डिफरेंस की फॉर्म में आएगा, यानी एक नंबर उसमें प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। अगर ये प्लस नंबर है तो बीच में दोनों नंबर प्लस के होंगे या दोनों नंबर माइनस के होंगे, ठीक है। अब देखो 4 इंटू 3 क्या होता है, ये भी 12 होता है, और 4 प्लस 3 होता है 7, ठीक है।
ये वैल्यू यहाँ पर सेटअप हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, ये 12x² और -4x और -3x और +1। उसके बाद ग्रुप बना करके हम इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। 12 और 4 कॉमन क्या है इसमें, 4, x² और x, तो कॉमन होगा इसमें 4x, तो 4 3 जा, तो यहाँ 3x मिलेगा और यहाँ से मिलेगा -1। 4x को 4x से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। 3x + 1 कुछ कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 हमेशा कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन, तो 3x - 1। इसमें हमेशा चेक करना, अगर ये दोनों टर्म एक जैसी आती है तो आपका जो तरीका है कॉमन लेने का ठीक है। अब क्या कॉमन है, 3x - 1, अंदर होगा 4x - 1, ठीक है। उसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है ये 3x² - x - 4 और मल्टीप्लाई 3 × 4 × 4 -4 = -12। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं आपको जिनका जो सम आए -1 आए, ठीक है। तो 3n - 4 इनका सम -1 है, ठीक है। तो 3 - 4 = -1। अगर दोनों टर्म नेगेटिव है तो भी सम ऐड हो जाते हैं। देखो पहले वाले क्वेश्चन में -4 - 3 -7 होता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, 3x² + 3x - 4x - 4। अब ग्रुप बना करके इसमें कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन है इसमें, 3x, x + 1 मिलेगा, इसमें -4 कॉमन देखो और अंदर -4 से इसको डिवाइड करेंगे हम तो x मिलेगा, -4 से इसको डिवाइड करेंगे तो +1। ये डिवाइड करके अंदर टर्म आती है भाग करने के बाद। अब क्या कॉमन है इसमें, x + 1, अंदर क्या मिलेगा, 3x - 4, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने आपको 2 पार्ट कराए हैं, 2 पार्ट आप स्वयं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है शेषफल परिमेय द्वारा गुणनखंड। ये लिखा नहीं इसके अंदर, मैं बता रहा हूं आपको। जो एक्सप्रेशन है वो x² से बड़ी घात है इसके अंदर, x³ यानी एक तरह से पॉलिनोमियल है, x³ 13x² + 32x + 20। अब ये बीच के टर्म को स्प्लिट करके तो हो नहीं सकता, जैसे करने का एक कॉमन मेथड, इससे सभी फैक्टर हो सकते हैं वैसे, कि हम इसका एक शून्य निकाल लें, ठीक है। शून्य कैसे मिलेगा, जैसे 20 इसके फैक्टर कर दो आप। 20 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 5 × 4 × 1 या 2 × 2 × 5, ओके, या 10 × 2 × 1, डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं। तो मुझे चेक करना है इनमें से कोई एक इसका शून्य हो जाए, ठीक है। जो कोई टर्म है इसमें सारी पॉजिटिव धनात्मक है, तो x की वैल्यू मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी इसके अंदर, सही है। तो x की कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करो इसके अंदर, तो x पुट करता हूं मैं इसमें -1, इसको px मान लेते हैं हम, तो p - 1 क्या वैल्यू मिलेगी, -1 होल क्यूब, 13 - 1 होल स्क्वायर, 32 × -1 + 20, -1 + 13 - 32 + 20, तो 20 + 13 33, -1 - 32 - 33, ये मिलता है 0। यानी मुझे इसका एक शून्य मिल गया। इससे मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, दिस इंप्लाइज x + 1 px का एक गुणनखंड है। जब इसका गुणनखंड है तो ये टर्म x + 1 से पूरी तरह से डिवाइड हो सकती है। तो डिवाइड करें इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से, x + 1 लिखो और यहां लिखो x³ + 13x²
प्लस 32x प्लस 20 13 और डिवाइड करो जैसे करते आ रहे हैं हम, एक्स क्यूब और एक्स की पावर 1, पावर डिफरेंस 2 है तो एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा। देखो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, माइनस करो 13 माइनस 1 12x स्क्वायर प्लस 32x, तो 12x का डिवाइड करो x से, 12x मिलेगा तो यहाँ आएगा 12x स्क्वायर हो गया प्लस 12x, इसको माइनस कर लें, ये कैंसिल, क्या मिला 20x प्लस 20, कितने बार जाएगा 20 टाइम्स, ठीक है, तो 20x प्लस 20 माइनस माइनस ये कैंसिल, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसके बाद, अब इसके फाइनली फैक्टराइज करते हैं हम। अब ये जो टर्म है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसके जो गुणनखंड होंगे यानी फैक्टर्स होंगे, पहला फैक्टर इसमें x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर ये एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला फैक्टर है, 20 के ऐसे फैक्टर्स करो जिनका सम आए 12, क्या फैक्टर होंगे 20 के होंगे 10 इंटू 2, ठीक है, और 10 प्लस 2 की वैल्यू होती है 12, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x 2x प्लस 20 और x प्लस 1, x कॉमन ले लो, x प्लस 10 2 कॉमन x प्लस 10, ठीक है। उसके बाद x प्लस 1, इसमें कॉमन लो x प्लस 10 और x प्लस 2, ठीक है। इस तरह इसके फाइनल फैक्टर ये होंगे, इसको बोलते हैं हम शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड और रिमाइंडर थ्योरम। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज यहाँ फिनिश होती है। इसके 4 पार्ट हैं, एक पार्ट मैंने किया है, बाकी 3 पार्ट आप खुद करेंगे।